जून में गंगा दशहरा कब? जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यह भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस साल कब है गंगा दशहरा। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है। हालांकि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह 7:08 से सुबह 10:87 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्रों का धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर गंगा मां के साथ साथ शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दौरान गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। गंगा स्नान से ये पाप होते हैं नष्ट। गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। भारत की पवित्र नदी और माता की उपमा धारण करने वाली गंगा नदी की पूजा के लिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा का त्योहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा नदी धरती पर आई थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्म बेला में गंगा स्नान के बाद विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। इस पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा और इसकी पूजा। जाने देवशयनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ संयोग। गंगा दशहरा स्नान का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून को रात्रि 2:32 से शुरू होकर 17 जून को ब्रह्म बेला 4:43 तक रहेगी। गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन सुबह 11:13 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। यह समय गंगा नदी में स्नान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन सुबह 4:03 से 4:42 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इसके साथ ही इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग भी बन रहा है। इन योगों में पूजा पाठ और दान बहुत शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन अगर संभव हो तो जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और माता गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन गंगा स्रोत का पाठ करना शुभ फल देने वाला होता है। गंगा दशहरा का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव के योगदान और भगीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर आई मां गंगे। गंगा दशहरा पर जानिए ये कथा। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव।
भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ छोटी बड़ी लगभग 200 नदियां हैं, जिसमें गंगा नदी सबसे प्रमुख है। वहीं हिंदू धार्मिक मान्यता अनुसार यह सबसे पवित्र नदी भी है। इसे देवी गंगा या मां गंगा के रूप में भी पूजा जाता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती है। गंगा की प्रधान शाखा भागीरथी है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि मां गंगा को समर्पित है। इस तिथि को गंगा दशमी या गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पहले मां गंगा स्वर्ग में रहती थीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर पहली बार मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 16 जून 2024 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजन करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धरती पर कैसे अवतरित हुई मां गंगा? मां गंगा को धरती पर लाने का प्रयास भगीरथ ने किया था। भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। भगीरथ ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी के बाद और श्री राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व हुए। इससे पहले उनके पूर्वज सगर ने कई नदियों और जलराशियों का निर्माण किया, जिसे भगीरथ ने आगे बढ़ाया। श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ के अथक प्रयास और तपस्या के बाद गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भगीरथ ने अपनी इच्छा बताई। ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुम गंगा का अवतरण पृथ्वी पर चाहते हो, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के भार और वेग को सहन कर पाएगी? गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। शिव का योगदान न होता तो आज धरती पर न होती मां गंगा। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। शिव जी भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटा बांध ली। इसके बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटा से पृथ्वी पर उतारा। क्योंकि गंगा का वेग इतना अधिक था कि ब्रह्मा के कमंडल से सीधे धरती पर उतारना संभव नहीं था। दशहरे पर क्यों शुभ है इस नीलकंठ खूबसूरत पंछी के दर्शन? आइए जानते हैं सारे गुप्त रहस्य। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात राम से कहियो। इस लोकोक्ति के अनुसार नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरा पर्व पर इस पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है, जिसके चलते दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता है कि उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं, ताकि साल भर उनके यहाँ शुभ कार्य का सिलसिला चलता रहे। इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर के धन धान्य में वृद्धि होती है और फलदायी एवं शुभ कार्य घर में अनवरत होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो वह देखने वाले के लिए शुभ होता है। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी का पर्व जीत का पर्व है। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन की परंपरा बरसों से जुड़ी है। लंका जीत के बाद जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की एवं ब्राह्मण हत्या के पाप से खुद को मुक्त कराया। तब भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर पधारे थे। नीलकंठ अर्थात जिसका गला नीला हो। जनश्रुति और धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ है। इस पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। भक्तों, अगर आप भी भगवान शिव से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लिख दे जय महादेव। गंगा दशहरा का महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मां गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को भगवान शिव की जटाओं से होगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। इस वजह से इस दिन को गंगा अवतरया दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गंगा दशहरा या गंगा अवतरण दिवस
गंगा जयंती नहीं है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा पृथ्वी पर आईं और राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। गंगा स्नान करने के बाद मां गंगा की पूजा करें। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जल आदि दान करें। ज्येष्ठ माह में जल का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध लीं। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। जय गंगा मैया की।